तुम्हारी आंखों ने कयामत ढा रखा है और पूछते हो तुम कि इनमें क्या रखा है। ये लाइंस मैंने कभी किसी के लिए लिखे थे, लेकिन आगे चलकर ये पता चला कि जिस लड़की की नीली आंखों से इंस्पायर होकर मैंने जो ये लाइंस लिखे थे वो दरअसल लेंसेज थे। मैं प्रकाश गौड़ा पोएटिक म्यूजिंग्स पोएट्री फॉर एवरीवन का ये एपिसोड रोमांस को डेडिकेट करता हूँ, तो थोड़ा सा रोमानी हो जाए। लोग अक्सर ये समझते हैं कि अगर आप शायर हैं तो ज़रूर आप पर लड़कियां मरती होंगी। बस एक रोमांटिक सी नज्म सुना दो और शुरू हो गई लव स्टोरी। काश इतना आसान होता। स्कूल के दिनों में मैं बड़ा ही शाय किस्म का था, कुछ बोलता नहीं था और इतना चुप था कि मेरी आवाज़ तक फूटी नहीं थी। एडोलेसेंस में आपके वोकल कॉर्ड्स में बदलाव आता है। मुझे इस प्रोसेस में ज़रा देर लगी, तो मैं ज़्यादातर चुप ही रहता था। मैं एक लड़की से काफ़ी अट्रैक्टेड था, तो एक दिन एक दोस्त को लेकर सुबह सुबह जहाँ वो जाया करती थी वहाँ एक पोयम लिखकर उसे थमा दी। उस लड़की ने उस पोयम को पढ़ा और उसे वहीं फाड़कर फेंक दिया। ऑब्वियसली मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्शन का इतना दुख नहीं था जितना उस पोयम को फाड़कर फेंक देने का। ऊपर से उसने ये भी कह डाला, डू यू कॉल दिस अ पोयम? नेवर राइट अगेन एंड डोंट यू डेयर टू डू दिस अगेन। मैंने तब से ही ठान लिया कि अब किसी लड़की पर अपनी पोइट्री ज़ाया नहीं करूँगा, और इस बात को निभाया भी, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स। हाँ, फिर ये भी होता था कि स्कूल में दोस्तों के लिए पोएम्स या लेटर्स वगैरह कुछ लिख के दे दिया करता था। एक दोस्त को मैंने ऐसे ही पोएम लिख कर दिया। उस बेचारे ने जब उस लड़की को ये पोएम गिफ्ट किया तो वो इतनी इमोशनल हो गई कि उसे अपना भाई बना बैठी। बरसों बाद उसी दोस्त की शादी पर मैं गया और मैंने उससे कहा, गेस व्हाट गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू। उसने तपक से जवाब दिया, कुछ भी गिफ्ट देना, पोएट्री गिफ्ट मत देना प्लीज। रोमांटिक पोएम्स की बात करें तो मेरी सबसे पसंदीदा रोमांटिक पोएम, इफ यू कॉल इट, वो है आसमान। ख्वाबों की धूप में, ख्वाहिशों की छाँव में, आरजू के देश में, अरमानों के गांव में, कब तक यूं ही तन्हा चलोगी। एक ख्वाब बुना है कि आसमां छूना है, बोलो क्या साथ चलोगी। आंखें बंद कर लेना, एक आवाज़ आएगी, बाहें फैला लेना, एक परवाज़ आएगी। कैद ख्वाबों की नई सुबह होगी, इस सहरा की धूप में कब तक जलोगी। एक नई शहर की रौनक में, बोलो क्या साथ चलोगी। एक ख्वाब बुना है कि आसमां छूना है, बोलो क्या साथ चलोगी। बेफिक्री के ऐसे आलम में जहाँ हर शय, शय का मतलब होता है चीज़, थिंग, जहाँ हर शय धुएं में उड़ती है, एक राह कहीं रुकती और एक मोड़ कहीं जुड़ती है। ले चलूँ मैं तुम्हें उस राह में, उस मोड़ पर, जहाँ सर झुकाए बैठी है जिंदगी हाथ जोड़कर। जन्नत, स्वर्ग या नई दुनिया, ऐसे जहाँ को तुम बोलो क्या कहोगी। एक ख्वाब बुना है कि आसमां छूना है, बोलो क्या साथ चलोगी। When it comes to love songs, ज़्यादातर यही माना जाता है कि लव सॉन्ग सिर्फ अपने बिलवेड के लिए लिखे जाते हैं। मुझे एक गज़ल लिखने का मौका मिला आर्ट ऑफ लिविंग के एल्बम के लिए, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हो सके तो इसे 2 बार सुनिएगा। एक बार सुनने पर ये रोमांटिक गज़ल सुनाई देगा और सेकंड लिसनिंग में शायद आपको एक स्पिरिचुअल एंगल भी नज़र आएगा। रूह हो, रूह से बात यूं कि बोल उठे खामोशियाँ, पलके भी आहट ना करे, नज़रों से हो लफ्ज़े बयां। राहें यहीं पर थम जाए, रह गुज़र गुम से हो जाए, हर राह में हो मंजिलें, कुछ ऐसा हो कारवां। तेरा नूर नज़रों में उतर आए, तेरा नूर नज़रों में उतर जाए, तेरा जिक्र मेरी सांसें महकाए। अब तू ही मैं और मैं ही तू, फ़र्क ना हो कोई दरमिया, हो रूह से बात यूं कि बोल उठे खामोशियाँ, पलके भी आहट ना करे, नज़रों से हो लफ्ज़े बयां।
ज़िंदगी की राहों पर चलते हुए एक ऐसा मोड़ भी आता है जहाँ हमें लगता है कि बस अब बहुत भटकना हो गया, कहीं रुक जाते हैं, कहीं थम जाते हैं किसी के साथ। इसी मोड़ पर मैंने ये पोयम लिखा था, दिस थिंग कॉल्ड लाइफ इंस्पायर्स टू इंट्रोस्पेक्ट, stimulates to imagine, prods to begin, pleads to pause, yearns to wander around, wishes to settle down. इसी मोड़ पर मुझे मेरी जिंदगी की बेटर हाफ शालिनी मिल गई, जो खुद एक राइटर है, और मैं उसे अपनी एक फेवरेट जगह ले गया। वहाँ हम दोनों ने पहली बार मूनराइज देखा था, नदी के किनारे। उस हंसी शाम की याद में मैंने ये नज्म लिखी थी जो हम दोनों रिसाइट करना चाहेंगे। रात, चांद और नदी। जुल्फों के साए हवा चुराए, चुरा कर देखो एक रात सजाए। नदी के धारे कुछ गुनगुनाए, गीत बनकर धड़कने बन जाए। चांद का मुसाफिर आंखें मलकर बादलों की रजाई के रेशे उड़ाए। वो रात नहीं थी, स्याही से धुली कोरी सी एक नज्म थी, जिस पर दो नाम थे, एक मेरा एक तुम्हारा। वो नदी नहीं थी, रात के माथे पर लिखी एक लकीर थी, जिसमें दो तकदीर थे, एक मेरा एक तुम्हारा। वो हम नहीं थे, कायनात में तैरते हुए नूर थे, जिसके दो हिस्से थे, एक मेरा एक तुम्हारा। उम्मीद है पोएटिक म्यूजिंग्स पोएट्री फॉर एवरीवन का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। अच्छा लगे तो इस चैनल स्पार्क प्लग को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें, ताकि ये कारवां और आगे चले और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। पोएटिक म्यूजिक्स पोएट्री फॉर एवरीवन से मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं पोएट्री को आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखूं। ये पॉडकास्ट अब सारे लीडिंग पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, राइट फ्रॉम स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट टू एप्पल पॉडकास्ट। आप इनमें से किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर जाकर पोएटिक म्यूजिक्स पोएट्री फॉर एवरीवन को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं प्रकाश गौड़ा आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अगले एपिसोड्स में आप क्या सुनना पसंद करेंगे, इस पॉडकास्ट वीडियो पर कमेंट करके मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा।